हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स कंपटीशन। तो हमने इस चैनल पे आपके लिए सीरीज स्टार्ट करी है। हमारी जो फिजिक्स के कंप्लीट 9 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से CSIR, नेट, गेट, जेस्ट, टेफर के सभी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे विद कंसेप्ट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। पहले हम यहाँ पे कंसेप्ट्स करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट्स करेंगे, फिर उसके बाद उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हैं 2011 से लेकर 2023 तक विद हमारा जनरल एप्टीट्यूड पूरा कंप्लीट। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको यहीं पे सारी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड में आपके जितने भी फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस और केमिकल साइंस के जितने भी हैं सॉल्यूशंस उनके सारे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और साथ में आपका टेस्ट भी रखा जाएगा। जब आपका एक 9 हमारे मेन सब्जेक्ट्स है ना, तो 9 मेन सब्जेक्ट्स में से जब हमारा एक सब्जेक्ट हो गया कंप्लीट तो हम उसके टेस्ट एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद उसका टेस्ट रखा करेंगे, जिसमें से 25 से 30 क्वेश्चन एक टेस्ट में होंगे। उनका सोल्यूशन हम यूट्यूब पे डालेंगे। सो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। ठीक है, तो ठीक है फिर, और वीडियोस को आगे भी शेयर करिएगा सो दैट हर बच्चे को ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। राइट, तो यहाँ पे देखिएगा, आज हमने गामा डीके करना है, कल हमने बीटा डीके के सिलेक्शन रूल्स किए थे, और जितने भी जो हमारे अभी गेट 2023 में और फरवरी 2022 CSIR में आए थे उनके भी हमने क्वेश्चंस किए थे बीटा डीके के रिलेटेड। राइट, तो गामा डीके देखिए, गामा डीके ऑब्जर्व्ड अलोंग with alpha and beta decay if daughter nuclei is produced in excited state। it means हमारा मान लीजिए यहाँ पे कोई न्यूक्लियस पड़ा है इस स्टेट में, और वो एक्साइटेड होकर अगर तो उसने ट्रांजिशन किया डायरेक्ट, वो ग्राउंड स्टेट में आ गया। ठीक है, अगर वो ग्राउंड स्टेट में नहीं आया, कोई एक्स न्यूक्लियाई है और ग्राउंड स्टेट में आपका वाई न्यूक्लियाई बन गया। ठीक है, अगर वो न्यूक्लियाई हमारी जो स्टेट है, हमारा जो न्यूक्लियस है वहां से डिके होकर ग्राउंड स्टेट में ना आकर एक्साइटेड स्टेट में रह गया, ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जब एक्साइटेड स्टेट से वो हमारा डॉटर न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है, तो वो एक गामा डिके, हमारा गामा एमिशन होगा यहाँ पे। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहाँ पे हमारा गामा एमिट होगा। तो ये पॉसिबिलिटी कितनी होगी, कब होगी पॉसिबिलिटी, कब रिलीज होगा, कब नहीं होगा ये हमारा गामा डीके, उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्शन रूल भी पढ़ेंगे। ठीक है, और किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी डीके होने की, किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कम होगी या ज्यादा होगी, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ भी चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, तो यहाँ पे देखिएगा, पहले यहाँ पे एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, उसके रिलेटेड आपका 2000 गेट में एक ही बार आ चुका है, वो गेट 2015 में। उसमें एक्चुअल में ये था कि आपके पास कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब से आप गामा डीके अगर नॉर्मली हिट हुआ या ऑब्लिक हिट हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, किसी आई नॉट इंटेंसिटी पे हिट हुआ ग्लास स्लैब पे, जिसकी आपकी थिकनेस दे रखी थी 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो जब वो ट्रांसमिट हुआ वापस से जब ट्रांसमिट हुआ, ठीक है, रिफ्लेक्शन होने के बाद, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, 0.025 आई नॉट थी। ठीक है, तो उसने पूछ रखा था कि लीनियर अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बताइए कि क्या होगा। अभी ये लीनियर अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होगा ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आ रखा था गेट 2015 में, ये गामा डीके के रिलेटेड है। तो इसमें पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी गामा रे किसी स्लैब से बाहर निकलती है, ठीक है, उसकी कितनी इंटेंसिटी होती है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फाइनल इंटेंसिटी देखिए उसकी कितनी होगी जब गामा डीके एक स्लैब में से बाहर निकलेगी, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस म्यू एक्स। तो आई नॉट क्या होगी हमारी, इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक गामा रेज। मोनोक्रोमेटिक कौन सी रेज होती है, जिनकी एक ही वेवलेंथ होती है। जो इंटेंसिटी इंसिडेंट हुई ना, वो जो गामा डीके हमारा जो गामा रे इंसिडेंट हुआ उसकी जितनी इंटेंसिटी है वो आई नॉट होगी, और आई होगी हमारी फाइनल इंटेंसिटी। ठीक है, फाइनल इंटेंसिटी, और
एक्स होगी हमारी थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक है। और म्यू होगा हमारा, म्यू क्या है हमारा, अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या है अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का, कि इस स्लैब की क्षमता कितनी है कि वो गामा रे को अब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि एक आपको स्लैब दे रखी है और स्लैब में आपको गामा रे इंसिडेंट हुआ, तो कुछ इंसिडेंट होने के बाद कुछ बाद में ट्रांसमिट हुआ, ठीक है। तो वो ट्रांसमिट कुछ अमाउंट से हुआ ना, ये देखिए 0.025 आई नॉट है, ठीक है। इसका मतलब इससे तो कम ही निकला ना, मतलब कुछ ना कुछ हमारी गामा डे की, हमारा गामा रे हमारी यहाँ पे अब्जॉर्ब होगी, तो वो हमारी गामा रे कितनी अब्जॉर्ब हुई वो हमें म्यू बताएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा म्यू मीटर इनवर्स में होगा, इसकी यूनिट क्या होगी मीटर इनवर्स में, ठीक है। एक और बात आपको याद रखनी होगी कि जो म्यू एम होगा ना आपका, पहले आप लोग इसका इसका सोल्यूशन लिखिएगा। आई कितना दे रखा है, अभी फाइनल इंटेंसिटी आपको दे रखी है 0.025 आई नॉट इक्वल्स टू आई नॉट, ठीक है। और उसके बाद क्या दे रखा है आपको, ई की वैल्यू ई माइनस म्यू एक्स कितना दे रखा है आपको 2 mm, 2 mm, ठीक है। ये आपको गिवन दे रखा है। अभी इसको सॉल्व करिएगा, ये हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। आपको ये आपको बस ये याद रखना होगा कि जब आपकी गामा रे किसी स्लैब में से बाहर निकलेगी, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो आई इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू एक्स होगी। म्यू हमारा अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा कि वो स्लैब गामा रे को कितना अब्जॉर्ब कर रही है, राइट। एक्स होगी हमारी उस स्लैब की थिकनेस, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा इसको सॉल्व करिएगा, आई नॉट से आई नॉट हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 0.025 इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू इंटू 2 × 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर ये इसको ऑपोजिट कर लीजिएगा तो 1.025, तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। म्यू इंटू 2 × 10⁻³ अभी हमने म्यू फाइंड आउट करना है ना, तो म्यू फाइंड आउट करने के लिए ई रेज़ टू पावर होगा ना इसमें से, एक सेकेंड, ई तो हमारा चला ही, ई पॉजिटिव में हो जाएगा अभी, ठीक है ना। 2 × 10⁻³ अभी लॉग लीजिएगा दोनों साइड, लॉग ऑफ 1/0.025 इक्वल्स टू म्यू ये इंटू 2 × 10⁻³ ये टर्म को नीचे डिवाइड करिएगा 1/2 × 10⁻³ तो ये आपकी म्यू की वैल्यू आई जाएगी, ठीक है। ये आपकी म्यू की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हमारी इसको सॉल्व करोगे तो म्यू आपका आ जाएगा 1844.4 मीटर इनवर्स, ठीक है। मींस इस स्लैब का कोफिशिएंट अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इसकी क्षमता कितनी होगी 1844 1 मीटर इनवर्स पर इनवर्स, ठीक है। मतलब ये कितना है मीटर इनवर्स होगी ना इसकी यूनिट। तो भी आपको ये बात ध्यान रखनी होगी और इसको याद भी कर लीजिएगा कि पैसेज ऑफ गामा रे को कैसे फाइंड आउट करना है। मतलब किसी स्लैब में से आपकी गामा रे बाहर निकल रही है तो उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। कितना अब्जॉर्ब करेगी या कितनी इंटेंसिटी से बाहर निकलेगी, ये गेट में आपको क्वेश्चन पूछ चुके थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा अभी हमने सिलेक्शन रूल करने हैं, सिलेक्शन रूल करेंगे, ये हम लोग आप इरेज कर देते हैं ना। अभी हमने सिलेक्शन रूल करना है, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल में हम क्या करेंगे ये बताएंगे, जैसे हमने अल्फा डिके का किया था सिलेक्शन रूल और गामा डिके बीटा डिके का किया था, अभी सिलेक्शन रूल ऑफ गामा डिके करेंगे, ठीक है। अल्फा डिके में कैसे किया था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी हमने किया था। तो जो जो हमारी पैरिटी और एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करती थी रिएक्शंस, वो हमारे अल्फा डिके पॉसिबल रिएक्शंस थी। और बीटा डिके के लिए आपको बताया था कि कब आपका बीटा पॉजिटिव होगा, कब आपका बीटा नेगेटिव होगा और कब आपका
इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा और क्यों नहीं होगा। उनकी रिएक्शंस हमने ए टू जेड तक सारी कंप्लीट कर ली थी, ठीक है, और उनके न्यूमेरिकल भी किए थे हमने, राइट। तो उसके बाद हमने उसके सिलेक्शन रूल भी किए थे कि कौन सा आपका फर्मी एंड गैमो टेलर में से कौन सा आपका न्यूक्लियर जो हमारी रिएक्शन से होल्ड करेगी, ठीक है। और अभी हमने करना है सिलेक्शन रूल ऑफ गामा डिके। इसमें आप लोगों को हम यहाँ पे एक चार्ट देंगे, जैसे हमने आप लोगों को गामा बीटा डिके में दिया था, ऐसा ही आप लोगों ने यहाँ पे गामा डिके में याद रखना है। तो जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि जब हमने स्टार्टिंग में क्यू वैल्यू करना था, क्यू वैल्यू से पहले हमने मल्टीपल मूवमेंट किया था। तो मल्टीपल मूवमेंट में हमने आप लोगों को बताया था कि आपकी दो तरह के मूवमेंट बताए थे। मल्टीपोल मूवमेंट होता है ना, तो मल्टीपोल मूवमेंट में क्या होगा, गामा रेडिएशंस हमारी टू टाइप्स की होंगी, ठीक है। गामा रेडिएशंस हमारी टू टाइप्स की होंगी, एक तो इलेक्ट्रिक होगी और एक होगी मैग्नेटिक। और हमने तब जब हमने मल्टीपल मूवमेंट किया था तब आपको बताया था कि हमारी जो मैग्नेटिक होगी वो करंट की वजह से प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रिक हमारी करंट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये चार्ज की वजह से, ये करंट की वजह से प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी बताया था आपको कि इसकी पैरिटी क्या होगी। इसकी पैरिटी हमने -1⁻L बताई थी और इसकी पैरिटी -1⁻L+1 बताई थी, ठीक है। तो हमने लास्ट में आपको ये भी बताया था कि कैसे हमारे इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल और मैग्नेटिक डायपोल आपके एग्जिस्ट करते थे, पैरेडी ऑपरेटर से किया था। अभी यहाँ पे आप लोग देखिएगा गामा डिके में बस आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। ये आप लोग चार्ट इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपके यहाँ इससे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इसका जैसे फॉर्मूला है, जैसे आपने बीटा डिके में किया था ना, ऐसा ही सिमिलर आपका गामा डिके में होगा। E1 बस आप लोग इसको सीक्वेंस को याद रखिएगा, E1 M1 E2 M2, राइट। यहाँ पे पैरिटी होगी यस नो नो यस। देखिएगा इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी होगी पहली, ठीक है। पहली बात क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक, ये देखिए ये ऑड है, ये भी ऑड है, ठीक है ना। 1 का मतलब ऑड ही होगा ना, जो 2 है वो इवन है, यहाँ पे भी 2 का मतलब इवन है, ठीक है ना। 2 हमारा इवन ही होता है ना। और ई का मतलब है इलेक्ट्रिक और एम का मतलब है मैग्नेटिक। ई का मतलब है इलेक्ट्रिक, एम का मतलब है मैग्नेटिक। और यहाँ पे पैरिटी हमारी है यस, मतलब चेंज हो रही है, और पैरिटी हमारी नो मीन्स हमारी पैरिटी नो चेंज, पैरिटी नो चेंज, पैरिटी यस चेंज, ठीक है। और एक बात ध्यान रखनी होगी कि हमने आप लोगों को जब मल्टीपल मूवमेंट किया था तब आपको L इक्वल्स टू 0, L इक्वल्स टू 1, L इक्वल्स टू 2 और L इक्वल्स टू 3 के लिए बताया था कि L इक्वल्स टू 0 के लिए मोनोपोल, L इक्वल्स टू 1 के लिए डायपोल, ठीक है, और L इक्वल्स टू 2 के लिए क्वाड्रपोल और L इक्वल्स टू 3 के लिए ऑक्टोपोल, ये आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका E1 है तो पैरिटी, अगर आपकी पैरिटी, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा इसके रिलेटेड, एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन करिएगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखिएगा। एग्जांपल है हमारी 1 नेगेटिव से 0 पॉजिटिव। यहाँ पे पैरिटी क्या चेंज हो रही है, पहले देखिए और थी पैरिटी, अभी इवन होगी पैरिटी, पहले नेगेटिव थी अभी पॉजिटिव होगी, यस पैरिटी हमारी चेंज हुई, ठीक है। और डेल्टा जे की वैल्यू हमने जैसे हमने डेल्टा जे की वैल्यू हमने इसमें निकाली थी ना, इसमें निकाली थी आपकी डेल्टा जे की वैल्यू बीटा डिके में। यहाँ पे आप लोगों को एल की पैरिटी निकालनी, एल की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, जे आई माइनस जे एफ टू जे आई प्लस जे एफ, ठीक है। तो जे आई कितना होगा हमारा 1 माइनस 0 टू 1 प्लस 0, तो कितना हुआ ये 1, ठीक है। 1 क्या है हमारा ऑड, पैरिटी है यस 1 और यस, इट मीन्स यहाँ पे ओनली E1 आपको गामा डिके का आपको इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक और इस 1 के लिए डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल आपको ट्रांजिशन मिलेगी यहाँ पे। यहाँ पे ट्रांजिशन कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन, ठीक है। इसका मतलब पता चल गया।
एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि अगर आपका 1 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव जाए, ठीक है, इसका मतलब अगर आपकी यहाँ पे पैरिटी देखिए, पहले क्या थी इवन, उसके बाद भी इवन थी, मतलब पैरिटी हमारी नो चेंज, पैरिटी हमारी नो चेंज, नो चेंज वाली पैरिटी को पकड़ लीजिए, ठीक है। अभी हमने एल की वैल्यू निकालनी है। एल की वैल्यू क्या होगी, जे आई -2 जे एफ, यहाँ पे देखिए 2 - 1 टू 2 + 1। अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, जब आपको अच्छे से आने लग गया तो आप लोग स्पीड से करोगे इसको, ठीक है। तो 2 - 1 कितना होगा, 1 2 3। इट मीन्स 1 से लेकर 3 तक कितना होगा, 1 2 3, ठीक है। 1 से लेकर 3 तक जाना है ना, तो 2 भी आएगा उसमें बीच में। तो यहाँ पे देखिएगा पैरिटी नो चेंज है और 1 2 3 है, पैरिटी नो चेंज है। इट मीन्स 1 के लिए क्या होगा, M1, इसके लिए M1 मिलेगा, और इवन के लिए नो है और 2 है और E2 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और अभी 3 है, 3 के लिए क्या, कौन सी रेडिएशन मिलेगी आपको, पैरिटी नो और ऑड, ऑड के लिए एम 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 मैग्नेटिक ट्रांजिशन मिलेगी आपको M3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अभी आपको कौन कौन सी ट्रांजिशन मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जब आपका 1 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव जाएंगे तो आपकी ट्रांजिशन मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल, मैग्नेटिक ऑक्टोपोल, ये वाली ट्रांजिशन पॉसिबल होगी, ठीक है। इसका मतलब पता चल गया ना आपको अच्छे से, ठीक है। इसको इस टेबल को याद कर लीजिए। इसको बस सिर्फ आपको ये बात याद रखनी होगी, सारे को मत चाहे याद करिएगा, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर E1 है और पैरिटी यस है, बस इसका मतलब होगा कि पैरिटी यस है, ठीक है। तो L = ऑड के लिए ये यहाँ पे है ना, ये इसका मतलब है L, ये इसका मतलब क्या है, L, L की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो पैरिटी यस के लिए L की वैल्यू ऑड है तो हमें इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इसका ऑपोजिट करिएगा, अगर पैरिटी नो है, ठीक है, तो L की वैल्यू इवन है, ठीक है, पैरिटी नो है और L की वैल्यू इवन है तो हमें इलेक्ट्रिक मिलेगा। मैग्नेटिक नो है, ठीक है, और L की वैल्यू ऑड है, L की मैग्नेटिक नो, L की वैल्यू ऑड है तो हमें मैग्नेटिक मिलेगा। और पैरिटी नो है, E की वैल्यू इवन है, हमें कौन सा मिलेगा, इलेक्ट्रिक मिलेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये हमने आपको सारांश बता दिया, ये हमारा सारांश है किसका, गामा डिके का, गामा डिके की सिलेक्शन रूल का, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आप लोगों को एक तो वो बात याद रखनी होगी जो हमने टेबल बनवाया था आपको, कि E1 और M1, E2 और M2, और यहाँ पे था हमारा यस नो नो यस, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी होगी, ये तो हमने पीछे इसके न्यूमेरिकल भी कर लिए थे, ठीक है। और अभी देखिएगा आपको सेकंड बात ये ध्यान में रखनी होगी कि L की वैल्यू अगर 0 है तो उसमें आपके गामा डिके बिल्कुल भी नहीं होगा, गामा डिके आपका 0 होगा, ठीक है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस में आपकी ट्रांजिशंस हुई और न्यूक्लियस में ट्रांजिशन होने के बाद आपका गामा डिके रिलीज हुआ, ठीक है ना, गामा डिके इमिट हुआ, गामा रे इमिट हुई हमारी, और आपके यहाँ पे के एल और एम और एन शेल बने हैं, ठीक है ना, के एल एम शेल बने हैं, और मान लीजिए यहाँ पे उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन उसको मिला वहाँ एल इक्वल्स टू 0 के लिए पता क्या होगा, मोनोपोल के लिए, ठीक है। तो पूरी की पूरी जो गामा रे की हमारी एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन खा जाएगा सारी की सारी एनर्जी को, तो बाहर हमें गामा रे नहीं दिखाई देगी।
इट मीन्स हमें गामा रे नहीं दिखाई दे रही, इट मीन्स वो फॉरबिडन रिएक्शन होगी, हमें मिली ही नहीं उसकी। इसको क्या बोलते हैं वैसे, इसको बोलते हैं टोटली क्या हो जाता है, इंटरनल कन्वर्जन हो जाता है उसके अंदर, ठीक है ना। इंटरनल कन्वर्जन क्या मतलब, जिस रे से, जिस एनर्जी से हमारी गामा रे आई, उस सारी के सारी एनर्जी को हमारे इलेक्ट्रॉन ने खा लिया। खाने का मतलब क्या था कि उसको नॉकड आउट कर दिया उस एनर्जी से। इट मींस इसका मतलब क्या है कि जितनी एनर्जी थी गामा रे की, मान लीजिए ये गामा रे था और गामा रे की एनर्जी थी ई गामा, ठीक है। तो इसने और ये इसकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, या तो इसने इलेक्ट्रॉन को तोड़ दिया अच्छी तरह से, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा पूरी तरह बाइंड था ना। अगर गामा रे आएगा, या तो फिर पूरी की पूरी एनर्जी इसको तोड़ने में लग जाएगी, या फिर बची अगर कुछ एनर्जी, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। मतलब इसको, इसकी बाकी बची एनर्जी इसको मतलब चलने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालोगे, ई गामा माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि L इक्वल्स टू 0 के लिए, मोनोपोल के लिए आपकी गामा रे बिल्कुल ही फॉरबिडन होगी, कंप्लीटली फॉरबिडन होगी, ठीक है। अगर आपकी J की वैल्यू इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर है, ठीक है, जैसे 0 से 0, ठीक है, पर L इक्वल्स टू 0 के लिए तो हमने गामा रे आपकी बोली है कि आपकी फॉरबिडन रिएक्शन होगी। मान लीजिए 1 से 1 है या 2 से 2 है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, अगर इसके लिए हमने जैसे L की वैल्यू लास्ट 2 क्वेश्चंस में फाइंड आउट करनी सिखाई थी, इसमें ऐसे नहीं करोगे आप लोग कि 1 माइनस 1 से लेकर 1 प्लस 1 तक, क्योंकि इसमें आपके प्योरली या तो E1 बनेगा, अगर आपकी पैरिटी चेंज हो रही है, ठीक है, तो प्योरली आपका E1 बनेगा। अगर आपकी पैरिटी चेंज नहीं हो रही तो टोटली प्योरली आपका मैग्नेटिक बनेगा, ठीक है ना। वहां पे दोनों नहीं बनेंगे आपके ऑल्टरनेट में, कि इलेक्ट्रिक बन गया और मैग्नेटिक ट्रांजिशन बन गई, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी देखिएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हमेशा ऑलवेज हमारी इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन की अमिट होने की ज्यादा होगी, रादर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक ट्रांजिशंस, ठीक है। और जिसकी एल की वैल्यू लेस होगी उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी ज्यादा होगी, और जिसकी एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी प्रोबेबिलिटी लेस होगी। ये ऑपोजिट है, ठीक है। जैसे एल की वैल्यू 1 है और 1 की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2 से ज्यादा होगी, ठीक है। और 2 की प्रोबेबिलिटी, एल की 2 की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन एल इक्वल्स टू 3 से होगी, ठीक है ना। जिसकी एल की वैल्यू ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी कम, जिसकी एल की वैल्यू कम उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। अभी आपको ये 5 बातें याद रखनी होगी। और एक बात यहाँ से देखिए, इन दोनों में से आपको ये बात ध्यान में, एक तो इलेक्ट्रिक की हमने बोला है, ठीक है, कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, तो इलेक्ट्रिक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एक हमने बोला था कि जिसकी एल की वैल्यू कम होगी, तो कम कितना है, 1 से तो कम नहीं होगा। इट मीन E1 की आपकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल कौन होगा आपका, अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया तो E1 मोस्ट प्रोबेबल होगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ये 5 बातें ध्यान में रखनी होगी कि एक तो वो आपको टेबल बनवाया था, दूसरा एल इक्वल टू 0 के लिए फॉरबिडन होगा, और तीसरा बताया था कि जे की वैल्यू अगर आपकी इक्वल है तो प्योर E1 बनेगा, अगर आपकी पैरिटी यस चेंज हो रही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक आपकी हमेशा ज्यादा रहेगी, ठीक है ना, मैग्नेटिक से। और प्रोबेबिलिटी जिसकी एल की वैल्यू कम रहेगी उसकी प्रोबेबिलिटी डिके होने की, ट्रांजिशन होने की ज्यादा रहेगी, रादर देन जिसकी एल की वैल्यू कम है। और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक का रेशो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻² होगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे सारी बातें बता दी गई। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जितने भी आए हैं गामा डीके के रिलेटेड, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई करिएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। अभी आप लोग पहले ना एक टेबल बना लीजिए, उसको बनाकर ही रख लीजिए, E1 M1 E2 M2, ठीक है। EM EM ये ऑल्टरनेट में होगा ऑलवेज, ठीक है। और इसको लिखना है यस नो नो यस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अभी लिखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट, 2 तो हमने कर लिए थे, थर्ड क्वेश्चन लिखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3, ये हमारे नेट में आ रखे हैं, लास्ट जो किए थे वो भी CSIR में नेट में थे, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए 3/2 पॉजिटिव से 5/2 पॉजिटिव गया। ये यहाँ पे बताइएगा कि आपकी इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन होगी या मैग्नेटिक ट्रांजिशन होगी, ये पूछ रखा है। तो सोल्यूशन देखिएगा, पहले पैरिटी देखिए चेंज है या नहीं। पैरिटी हमारी नो चेंज, नो चेंज के लिए या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा 3/2 पॉजिटिव से 5/2 पॉजिटिव, डेल्टा एल की वैल्यू निकालिएगा, एल की वैल्यू निकालिएगा आप लोग यहाँ पे, जे आई माइनस जे एफ टू जे आई प्लस जे एफ, 5/2 माइनस 3/2 से लेकर 5/2 प्लस 3/2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 माइनस 2 कितना हुआ, 2/2, 1 2 4, इसका मतलब 1 2 3 4 ये वैल्यूज रहेंगी। तो यहाँ पे देखिएगा कि नो के लिए अगर एल की वैल्यू ऑड होगी, एल की वैल्यू ऑड, उनके लिए मैग्नेटिक, आपके मैग्नेटिक ट्रांजिशंस बनेगी। नो तो है तो इट मीन्स ऑड के लिए मैग्नेटिक ट्रांजिशंस, ऑड के लिए मैग्नेटिक ट्रांजिशंस, इट मीन्स M1 और M3, ठीक है। और एल इवन के लिए, ये एल की वैल्यू थी ना ई एल, एल इवन के लिए हमें इलेक्ट्रिक ट्रांजिशंस बनेगी, इट मीन्स E2 और M4। तो यहाँ पे कौन कौन सी मिली हमें, दिखाई नहीं दे रहा क्या, इनके लिए मिलेगी आपकी M1 और M3, इसके लिए मिलेगी E2 और M4। यहाँ पे देखिए M1 मिलेगी और E2 M3 E4, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल, मैग्नेटिक ऑक्टोपोल, अप टू 100, ठीक है ना। ऐसे करके आपकी वैल्यूज चलती जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गेट में पूछ रखा था, तो 2018 का शायद, ठीक है। तो 5/2 पॉजिटिव से 1/2 नेगेटिव गए, ठीक है। तो 5/2 पॉजिटिव से पहले पैरिटी बताइएगा, पैरिटी कितनी है, पैरिटी नो चेंज या चेंज, यस चेंज, ठीक है। इट मीन्स अभी कौन कौन से हो गए, या तो ये वाला होगा सिचुएशन या ये वाला होगा, ठीक है। और इसका देखिए 5 माइनस 1 2, 4/2 2, और 5 प्लस 1 6, 6/2 3, 2 और 3, ये हमारी एल की वैल्यू होगी, ठीक है। ये हमारी एल की वैल्यू है। और इनको डिनोट कैसे कर रखा है हमने, ई एल और एम एल, ठीक है। और एल की वैल्यू देखिए अगर इवन है, अगर यस के लिए एल की वैल्यू इवन है तो मैग्नेटिक बनेगा, इट मीन्स इसके लिए M2, और एल की वैल्यू यस के लिए ऑड है तो इलेक्ट्रिक मिलेगा, ऑड के लिए इलेक्ट्रिक, इट मीन्स M2 और E1 हमें मिला यहाँ पे, ठीक है। तो नहीं E3 बनेगा ना यहाँ पे, M2 और E3 बना, ठीक है। कितना इजी करवा रहे हैं भाई, ठीक है। अगर आगे नेक्स्ट लिखिएगा, अभी हमारा है ये नेट 2012 में आया हुआ, 5/2 1/2 नेगेटिव से 5/2 नेगेटिव, इसका देखिए पैरिटी क्या है हमारी, यस या नो। पैरिटी पहले भी नेगेटिव थी अभी भी नेगेटिव है, नो चेंज। यहाँ पे देखिए कितना होगा 2 और 3, तो नो के लिए देखिए कौन कौन से होंगे, ये दोनों होंगे नो के लिए, या ये या ये। तो इवन के लिए क्या होगा E2, और ऑड के लिए क्या होगा M3। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के लिए तो एल की वैल्यू 1 होती है ना, तो इलेक्ट्रिक यहाँ पे क्या होगा क्वाड्रपोल, और मैग्नेटिक ऑक्टोपोल, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल और मैग्नेटिक ऑक्टोपोल। और ये आपको गेट 2023 में भी पूछा था, ठीक है। आगे लिखिएगा, अभी एग्जाम्पल लिखिए, मान लीजिए 0 से 0 है तो कौन सी ट्रांजिशन होगी, क्योंकि एल इक्वल्स टू 0 है, मोनोपोल है, तो मोनोपोल के लिए तो हमने फॉरबिडन रिएक्शन बोला था, इसके लिए रिएक्शन आपकी होगी ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए गेट 2021 का, गेट 2021 में ये क्वेश्चन दे रखा था कि आपकी जे पाई इनिशियल की वैल्यू दे रखी थी कि 2 पॉजिटिव है, और फाइनल की पॉसिबिलिटी बताइएगा कि क्या क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन में इसने दे रखा था, ऑप्शन में इसने दे रखा था, ठीक है,
या तो 1 नेगेटिव या 2 नेगेटिव, ठीक है, 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन था, और सी था आपका 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, और डी ऑप्शन था आपका 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखी थी। तो इसके लिए देखिएगा कैसे करोगे आप लोग। जे इनिशियली कितना दे रखा है, जे की वैल्यू 2 पॉजिटिव दे रखी है। इट मीन्स, और उसने पूछ रखा था कि फाइनल के लिए इफ एंड ओनली इफ आपकी इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन हो, तो इलेक्ट्रिक के लिए E1 के लिए पूछ रखा था कि फाइनल वैल्यू कौन कौन सी होगी। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक और ऑड, ऑड के लिए, और हमने बोला था कि E1 के लिए आपकी पैरिटी ऑलवेज चेंज होगी। तो यहाँ पे अगर पैरिटी पॉजिटिव है तो फाइनल में आपकी पैरिटी नेगेटिव बनेगी। ये फाइनल वाले ऑप्शन से दे रखे हैं ना, तो फाइनल में जिनकी पैरिटी नेगेटिव है वो हो सकते हैं, और जिनकी पॉजिटिव है वो तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया और डी ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। ये बी को हटा दीजिए और डी को हटा दीजिए, ठीक है ना, ये तो हमारे कैंसिल होगी। ठीक है, बचे हमारे ये दो ऑप्शन। ठीक है ना, इन दो ऑप्शन में से कौन सा होगा ये देखिएगा। ठीक है ना, इनको तो हटा दीजिए आप लोग। अभी ये दो ऑप्शंस बचे। ठीक है, तो इन दो ऑप्शन में से देखिएगा कि E1 कहाँ से बनेगा। ठीक है ना, इसको इसको करिएगा। अगर 2 पॉजिटिव से 1 नेगेटिव गया तो कितना गया, हमारी पैरिटी तो यस है। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 माइनस 2 से 1 प्लस 2, 1 2 3। ठीक है, अगर 2 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव गया तो कितना गया, 0 1 2 3 4। इसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आया। इट मीन्स E1 यहाँ पे भी है, E1 यहाँ पे भी है, पॉसिबिलिटी है। ए ऑप्शन भी हो सकता है हमारा। ठीक है ना, ए ऑप्शन हो सकता है। और बी ऑप्शन हटाइएगा अभी, अभी बी ऑप्शन हटाइएगा आप लोग। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, बी में दे रखा है कि 2 पॉजिटिव से 1 नेगेटिव जाए, या फिर 2 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव जाए, या फिर 2 पॉजिटिव से 3 नेगेटिव जाए। 2 पॉजिटिव से 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव। ये इनिशियल स्टेट तो हमें गिवन थी। ठीक है, तो देखिएगा एल की वैल्यू निकालिएगा। यहाँ पे कितनी होगी, 1 2 3, यहाँ पे 0 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे कितनी होगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, E1 E1 E1, इसमें भी E1 की सभी पॉसिबिलिटीज है। तो ए भी होल्ड कर रहा हमारा, बी भी होल्ड कर रहा, दोनों ऑप्शन से होल्ड कर रही है। ठीक है, पर ये आपको गेट 2021 का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन था, ये एमसीक्यू नहीं था, ये एमएसक्यू नहीं था, एमसीक्यू था। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में आपको कौन सा सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे देखिए आपको वही सिलेक्ट करना होगा जो बेस्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 वाला भी तो होल्ड हो रहा ना, तो यहाँ पे तो 3 है नहीं, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है ना, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों थी ना, तो ए के साथ नहीं जाएंगे, हम सी के साथ जाएंगे, क्योंकि 3 भी तो होल्ड कर रहा ना, 3 नेगेटिव भी तो होल्ड कर रहा, इसलिए हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो अभी आपको गामा डीके के हमने जितने भी गेट और नेट में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हमने सारे करवा दिए, रिसेंटली वाले भी करवा दिए, और हमारे 2012-11 जितने भी थे वो भी करवा दिए आपको। ठीक है, बस आपको यहाँ पे गामा डीके के बारे में एक तो पैसेज ऑफ गामा रेज याद रखनी होगी कि म्यू आई इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू एक्स होगा। और उसके बाद हमने आप लोगों को एक टेबल बनवाया था, और ये वाला सेकंड में बताया था कि एल इक्वल्स टू 0 के लिए आपकी गामा रे फॉरबिडन होगी। उसके बाद आप लोगों को बताया था कि अगर जे की वैल्यू आई इक्वल्स टू इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर है तो हमें प्योरली इवन ही मिलेगा अगर पैरिटी चेंज है। यस, ठीक है। सेकंड में बताया था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा इलेक्ट्रिक की ज्यादा होगी रादर देन मैग्नेटिक, और जिसकी एल की वैल्यू लेस होगी, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी रादर देन जिसकी एल की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है ना, जिसकी वैल्यू जैसे देखिए एल की वैल्यू जिसकी ज्यादा थी उसकी प्रोबेबिलिटी कम थी, और एल की वैल्यू जिसकी कम थी उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। ठीक है, ऐसे ही किया था ना हमने अपोजिट। तो ठीक है, फिर अभी हमारा गामा रे पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो भी हमने करवा दिए, जैसे हमने अल्फा डीके में आप लोगों को बताया था। ठीक है, अगर आपको कहीं पे मान लीजिए ये वाली जे की वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है, तो हमने शेल मॉडल से आप लोगों को निकालनी सिखाई है कि कैसे निकालना है, वहां से भी आप लोग निकाल सकते हो। कि अगर आपको न्यूक्लियस दे रखा है मान लीजिए कार्बन 13 करके या नाइट्रोजन 7 14 करके, तो इनकी हमने शेल मॉडल से स्पिन पैरिटी निकालनी सिखा दी थी हमने। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिएगा। यहाँ पे जैसे हमने अल्फा 1 और अल्फा 2 पे बताया था, तो यहाँ पे बताइएगा कि ए यहाँ पे 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव है,
और बी ट्रांजिशन हो रही है और हमारी सी ट्रांजिशन हो रही है। यहाँ पे ये बताइएगा कि कौन सी मोस्ट प्रोबेबल रेडिएशन होगी, ए होगी या बी होगी या सी होगी। ठीक है, तो ए में पहले क्या करना होगा आपकी, ठीक है, 2 पॉजिटिव से 0 पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है ना। तो पैरिटी नो चेंज और एल की वैल्यू 2 होगी। पैरिटी नो चेंज और एल की वैल्यू 2 के लिए E2 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो E2 मिला हमें। ठीक है, यहाँ पे हमें E2 मिला ट्रांजिशन। और यहाँ पे कौन कौन सा मिलेगा, 1 2 3। तो पैरिटी क्या होगी आपकी, नो चेंज। देखिएगा फिर से बी के लिए, देखिएगा बी के लिए है आपका 2 पॉजिटिव से 1 नेगेटिव। और एल की वैल्यू देखिएगा 2 माइनस 1 1 2 3। और पैरिटी क्या होगी हमारी, यस चेंज है। पैरिटी यस, यस के लिए आपकी जहां पे इवन है वो हमें एम देगा, M2 E1 E3। ऑड के लिए क्या मिलेगा, पैरिटी यस में ई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा मिला, E1 M2 E3। ठीक है, और सी स्टेट के लिए देखिएगा भी हमें मोस्ट प्रोबेबल स्टेट बतानी है कि ए होगा या बी होगा या सी होगा। ठीक है, और सी में देखिएगा, सी में कौन सा होगा, 1 नेगेटिव से 0 पॉजिटिव मीन्स 1। पैरिटी यस, इट मीन्स E1। यहाँ पे E1 हुआ। तो हमने बताया था कि आपकी पैरिटी आपको जहां पे भी E1 होगा वो ऑलवेज मोस्ट प्रोबेबल होगा। क्यों मोस्ट प्रोबेबल होगा, क्यों बताया था ये ऐसा, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी रादर देन मैग्नेटिक। दूसरा, जिसकी एल की वैल्यू कम होगी उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी रादर देन जिसकी एल की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसके लिए इट मीन्स हमारा E1 मोस्ट प्रोबेबल है। ठीक है, तो अभी पता चल गया कौन सा मोस्ट प्रोबेबल होगा और क्यों नहीं होगा। तो अभी हमने यहाँ पे गामा डीके पूरा कर लिया, अल्फा बीटा गामा सब हो गए हमारे। ठीक है, ओनली रेडियो एक्टिविटी बचा। अभी इसके बाद हम लोग टेस्ट रखेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे भी शेयर करिएगा वीडियोस को, सो दैट हर बच्चे का भला हो सके। ठीक है, और मुझे भी मोटिवेशन मिले इस बात के लिए। आप लोग कमेंट वगैरह करते रहिएगा कि कैसी वीडियोस चाहिए आप लोगों को, कि समझ में आ रहा है कहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, तो ठीक है फिर, और पेशेंस रखिएगा और ट्रस्ट रखिएगा इस चैनल पे, और आगे भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और सेहत का ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी बनाई रखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है फिर।